दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पीयर का नेक्स्ट जो टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्पीयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट में दोस्तों हम ऑर्थोगोनल से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मेरा जो वीडियो नंबर 3rd एंड 4th है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो नंबर 1st एंड 2nd में दोस्तों हमने स्टार्टिंग का बेसिक पार्ट देखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस स्टार्टिंग के वीडियो देखते हैं, आगे का नहीं देखते हैं। पर ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में पूरा का पूरा स्पीयर हम कंप्लीट कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन के पहले कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के पहले हम कुछ बेसिक हम देख ले रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ स्पीयर एंड प्लेन। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये देखो ये एक स्पीयर है। अगर इस स्पीयर को अगर समझो कोई प्लेन आगे कट कर दे रहा है, प्लेन आगे कट कर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लेन अगर समझो कट कर दिया, प्लेन कट करने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है बताओ मुझे, सर्कल की तरह दिख रहा है कि नहीं। तो कभी भी अगर स्पीयर को अगर कोई प्लेन कट कर रहा है, देखो लिखा है ना इंटरसेक्शन ऑफ स्पीयर एंड प्लेन, अगर प्लेन कट कर दे रहा है तो वहां पे क्या बन जाएगा दोस्तों, सर्कल बन जाएगा। अब सर्कल बन जाएगा तो दोस्तों ये जो सर्कल बना है यहाँ पे, सपोज ये जो सर्कल आपको दिख रहा था, ये सर्कल का जो बीच वाला पार्ट होगा उसको हम सेंटर बोलेंगे। तो ये सर्कल का क्या हो गया दोस्तों, सेंटर। और ये सर्कल का क्या हो गया दोस्तों, रेडियस हो गया। और ये वाला जो सेंटर है दोस्तों वो हमारे स्पीयर का सेंटर है। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, सी जो है वो क्या आएगा, सेंटर ऑफ स्पीयर। मैंने लिखा नहीं तो प्लीज लिख देना। पी सेंटर ऑफ सर्कल है, देखो मैंने लिखा है सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड पी क्यू जो है दोस्तों रेडियस ऑफ सर्कल है। और दोस्तों यहाँ पे जो सी क्यू है, ये जो सी क्यू है देखो ये सेंटर स्पीयर का है। तो स्पीयर के सेंटर से एंड तक जो जाएगा उसे हम रेडियस ऑफ स्पीयर बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक सर्कल बना है। सर्कल कैसे बना है, यहाँ पे प्लेन ने क्या किया, कट किया स्पीयर को, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, सर्कल बन गया। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपने ये स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा के रखे तो इस टाइप के देखो, एक ये सम और एक टेंजेंशियल वाला सम तो याद से करके जाना है। एक ये सम और टेंजेंशियल का, तो टेंजेंशियल का स्टेप अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो और एक इसका, इतना अगर आप करके जाओगे तो जरूर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली हैंडल करोगे। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि आप स्पीयर लिखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल बोला है तो समझ जाना कि भाई यहाँ पे एक हमें इक्वेशन किसका दिया है, स्पीयर का, और दूसरा इक्वेशन है दोस्तों प्लेन का। तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ सर्कल वर्ड लिखा है तब, और अगर हमें दो इक्वेशन दिया है, एक किसका इक्वेशन दिया है, स्पीयर का, दूसरा किसका है, प्लेन का, तो समझ जाना यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐसा कुछ हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी इक्वेशन है वो हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर का हम इक्वेशन यहां पे लिखेंगे। आरो इसको बंद करना। इक्वेशन ऑफ हम स्पीयर का यहां पे इक्वेशन लिखेंगे। और इक्वेशन ऑफ स्पीयर क्या है दोस्तों, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से एक बार देख ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 6। अब हमने लिखा। और दोस्तों इसके बाद मैं तुरंत इसका क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर मुझे यहाँ पे u का वैल्यू निकालना है, आपको पता है कि x के आगे जो रहेगा वो 2u से हम उससे इक्वेट करते हैं। तो 2u से अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -1। देन यहाँ पे जो भी y के आगे है उसे हम 2v से करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2। एंड देन यहाँ पे जो भी z के आगे है w से लेंगे तो यहाँ पे w इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1। तो ये हो गया। और d इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -6, ये भी हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आने के बाद आप सर्कल का सेंटर निकाल दो दोस्तों। सर्कल का अगर मैं सर्कल बोल रहा हूं, स्पीयर का आप सेंटर निकाल सकते हो दोस्तों। अगर मैं इसका सेंटर निकाल रहा हूं तो इसका सेंटर क्या आएगा दोस्तों, -u -v एंड -w। और ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2nd में ही सिखाया है। तो अब देखो यहाँ पे u की जगह पे अगर मैं -1 रख रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। और w की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, -1। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं। अब मैं फॉर्मूला आप लिख दो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। और अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे u स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, v स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 और w स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 और माइनस d -6 है मतलब यहाँ पे +6। और अगर मैं इसको अंडर रूट में लूं
तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 1 2 2 और 4 6 6 और 6 दोस्तों 12, तो अंडर रूट ऑफ 12 इसको ऐसे ही रखो। अब ये होने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूं। डायग्राम बनाना कंपलसरी है, डायग्राम बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे अगर मैं लूं तो इस सर्कल का मैंने ये रेडियस ले लिया। सर्कल का रेडियस नहीं है, सॉरी, ये अपने स्पीयर का रेडियस है। पर उसके पहले एक सर्कल में बना दो। देखो प्लेन जब कट करेगा तो यहाँ पे एक सर्कल तैयार होगा, और ये जो मेरा सर्कल है दोस्तों, हाँ, ये सर्कल का ये सेंटर है। सर्कल के सेंटर से यहां तक का जो पार्ट है दोस्तों उसको हम क्या लेंगे, रेडियस। और दोस्तों यहाँ पे देखो एक पॉइंट मिला। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहां से यहां तक का जो पार्ट है आपका क्या है दोस्तों, स्पीयर के बारे में है। अब ये स्पीयर के बारे में, स्पीयर का ये क्या है, रेडियस है, और ये यहां से यहां तक मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं। तो ये आपको समझना चाहिए। स्टार्टिंग के ही डायग्राम में मैंने सब चीजें बता दी। अगर सपोज मैं यहाँ पे सी ले रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों मैं पी ले रहा हूं, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्यू ले रहा हूं। अब अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो सेंटर निकाला है, किसका निकाला है दोस्तों, तो ये सेंटर है मेरा 1, -2, -1, ये मेरा सेंटर है। देन इसके बाद मैंने जो आर का जो वैल्यू निकाला है दोस्तों, ये मेरा आर का वैल्यू हो गया सी क्यू, मतलब ये, क्योंकि ये स्पीयर का रेडियस है ना, तो रेडियस ऑफ स्पीयर मैंने निकाल दिया है। पर एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, ये सेंटर चाहिए और ये चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप्स लिख के दिया। आप इक्वेशन ऑफ सीपी निकाल दो। किसका इक्वेशन निकाल दो दोस्तों, सीपी का। अब देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ सीपी। अगर मैं सीपी का इक्वेशन निकाल रहा हूं, सपोज अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, एंड z माइनस z1 अपॉन c। अब दोस्तों यहाँ पे x माइनस, यस, सीपी का कोई भी आपको पॉइंट पता है, p पता है, नहीं पता, c पता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन a। कहां से आता है, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा आपको पता है यहां से कट कौन कर रहा है दोस्तों, प्लेन। और प्लेन के इक्वेशन में जो x के आगे होगा वो क्या होगा दोस्तों, जो भी x के आगे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे a बोलेंगे। और जो भी y के आगे होगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, b बोलेंगे। और जो भी अगर z के आगे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो यहाँ पे x के आगे क्या है दोस्तों 1, यहाँ पे y माइनस y1 क्या है हमारा, y1 का अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो y1 का वैल्यू यहां से लूंगा -2। अगर मैं यहाँ पे -2 लूंगा तो ये दोस्तों +2 हो जाएगा। और b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू दोस्तों जो प्लेन का इक्वेशन उसके आगे y के आगे दोस्तों क्या है, 2 है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। z, अब देखो यहाँ पे -1 है, तो -1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, +1। और अगर मैं c का वैल्यू लूंगा तो z के आगे जो प्लेन के इक्वेशन में जो वैल्यू है 2। अब दोस्तों यहां से आपको पता है यहां से हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी पॉइंट पी, हम क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट पी का वैल्यू निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं आपको पता है। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है। पॉइंट पी का अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो इसको मैं के ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे एक्स रख रहा हूं, ये के हो जाएगा, और ये -1 वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो गया पहले इक्वेशन से। देन ये y, आपने अगर मेरा पहला वाला लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने पूरा डीप एक्सप्लेन किया था इसको कैसे करते, तो 2 × k, ये +2 इक्वल के वहां पे जाएगा तो -2, ये भी हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे z इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2k, और +1 इक्वल के वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिला है वो कौन सा मिला है, क्योंकि मैं इक्वेशन किसका लिया था, सीपी का, तो सी मुझे पता था कौन सा मिला होगा, मुझे पी पॉइंट मिला है। तो ये मुझे कौन सा पॉइंट मिला है दोस्तों, पी मिला है। पी विच इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों k+1, y का वैल्यू क्या है दोस्तों 2k -2, और z का वैल्यू क्या है दोस्तों 2k -1। ये हमें मिल गया। बस प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिला है वो मुझे कौन से टर्म में मिला है दोस्तों, k के टर्म में। तो यहाँ पे कुछ तो लॉजिक होगा। यस, एक सबसे अच्छा लॉजिक है, आपको पता है कि ये जो है, ये जो यहाँ पे सर्कल आ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे क्या है, ये प्लेन है, प्लेन ही इसको कट किया ना। और ये जो P वाला पॉइंट है आपको पता होगा, इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा, उसका पहला ही क्वेश्चन, अगर P वाला पॉइंट अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये पूरा का पूरा पॉइंट प्लेन के इक्वेशन में पुट करूंगा और वहां से मैं k का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो देखो मैं अब k का वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं दोस्तों। प्लेन का इक्वेशन क्या है मेरा, अब देखो ध्यान से प्लेन का इक्वेशन लिखूंगा। प्लेन का इक्वेशन वो देखो वहां दिख रहा है। प्लेन का इक्वेशन है मेरा दोस्तों x प्लस
2y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। यस, x क्या है दोस्तों, k+1। देखो मैं पूरा का पूरा सम पीछे की तरह ही सॉल्व कर रहा हूं। y क्या है दोस्तों, 2 इंटू 2k-2। और दोस्तों z क्या है दोस्तों, 2k-1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या आएगा, k1, ये 1 + 2 मत कर देना, ये 2 इसका है, पहले मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4k माइनस 4, 2 2 जा 4k माइनस 2, और दोस्तों इसके बाद -4 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों, यहां पे आपको अगर देखोगे तो ये देखो k 4k तो टोटल यहां पे 9k हो गया दोस्तों। और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 कितना हो गया, -8। -8 में -2 प्लस कर दोगे -10 हो जाएगा। और -10 में से दोस्तों, -10 में से +1, ये देखो यहाँ पे +1 है, +1 हटा दोगे तो -8 आ जाएगा। तो माइनस, एक बार और अच्छे से देखते हैं। हाँ, मैंने माइनस साइन रख दिया, सॉरी। देखो यहाँ पे 4 2 -10 हो गया, माइनस, ये देखो ये 4 और 4 क्या हो गया, -8। उसके अंदर -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -10। और -10 में आप +1 कर दो ऐड दोस्तों, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9। तो यहाँ पे हमें -9 इक्वल टू 0 मिल गया। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करो यहाँ पे। और k इक्वल टू, फाइनली हमें आंसर कितना मिल गया दोस्तों, 1। अब ये जो 1 मिला है, ये जो 1 मिला है हमें कहां पुट करना है इसके अंदर, तो फाइनली हमें p मिल जाएगा। p मिल जाएगा मतलब हमें सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं p इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो देखो 2 1 जा 2, 2 - 2 0। और दोस्तों अगर यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 1 जा 2 और -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो फाइनली हमें p मिल गया, मतलब हमें सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया। अब सेंटर ऑफ सर्कल मिलने के बाद दोस्तों नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ये मिल गया मुझे तुरंत। अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया, p मुझे क्या मिला बताओ, 2 मिला, 0 मिला, 1। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, सीपी निकाल सकता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, उससे भी आपका तुरंत आ जाएगा सीपी। तो देखो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से सीपी निकाल रहा हूं। सीपी अगर मैं निकाल रहा हूं तो कैसे आएगा, √ऑफ, देखो यहाँ पे 2 - 1 दोस्तों, 1 का स्क्वायर, देन इसके बाद 0 - -2, देखो 0 - -2 मतलब 0 + 2, 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे 1 - -1, तो हम अगर 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालते हो तो मैं सिखाया हूं, तो 1 - -1 मतलब 2 हो जाएगा। देखो ना, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर। तो देन सीपी इक्वल टू दोस्तों अंदर क्या आएगा, 1 + 4 + 4 मतलब √9 मतलब 3। मतलब अपने को सीपी का वैल्यू भी मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों, 3। तो यहां पे हमें सीपी भी मिल गया 3। अब एक्चुअल में हमें क्या निकालना था दोस्तों, एक सेंटर ऑफ सर्कल निकालना था, निकाल दिया। अब रेडियस निकालना था। आपको पता है, अगर समझो हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर हमारे पास, देखो ये बेसिक 7th क्लास का क्वेश्चन है, ये सपोज हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का मुझे कौन सा वैल्यू निकालना है दोस्तों, पी क्यू, मतलब ये पी क्यू वैल्यू निकालना है। ये 3 है और ये √12 है और ये सी। तो आप आराम से पी क्यू वाला वैल्यू निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। और आपको पता है कि यहाँ पे 90 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। नीचे आपको पता है कि प्लेन है, मतलब यहाँ पे टच है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, ये सी है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्राइंगल सी पी क्यू, मेजर ऑफ एंगल सी पी क्यू विच इज इक्वल टू 90, एंड देन बाय पाइथागोरस थ्योरम पोटेटो तला हुआ। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों, सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहां पे सी क्यू कितना है दोस्तों, √12 का स्क्वायर। यहाँ पे सीपी कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर। और हमें फाइनली पी क्यू निकालना है। ये तो भाई स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा, प्लस पी क्यू स्क्वायर। और फाइनली 12 - 9, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 पी क्यू स्क्वायर। और फाइनली यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, तो पी क्यू। तो हमें पता चल गया रेडियस हमारा कितना है दोस्तों। देखो पी क्यू हमारा √3 है, देखो पी क्यू हमारा √3 है, मतलब अपने को रेडियस भी पता चल गया
और अपने को पॉइंट पी पता चल गया था। बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ये स्टेप्स अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो इंटरसेक्शन वाले टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पढ़ो। लिखा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर, समथिंग कुछ दिया है, एंड बाय द प्लेन समथिंग कुछ दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन क्या करना है, तो यहां पे आपको पता है कि देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन वर्ड लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, मतलब सेम आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद आप सेम पीछे वाला ही स्टेप फॉलो करो। पहले इससे आप क्या करोगे, सेंटर और रेडियस निकाल लो। देन उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, उसके तुरंत बाद आप सीपी का जो है इक्वेशन निकालने की कोशिश करोगे। सीपी का इक्वेशन के लिए आपको डीआरएस यहां पे पता है, डीआरएस यहां से आपको दिया है। देन उसके बाद जैसे ही आप सीपी का इक्वेशन निकाल लोगे तो तुरंत आप पी पॉइंट निकालोगे, और पी पॉइंट निकालने के बाद उसका वैल्यू आपको क्या करना है, प्लेन के इक्वेशन में पुट करके के का वैल्यू निकालना है, और उससे आपको पी पूरा मिल गया। और देन उसके बाद दोस्तों आपको सीपी का परफेक्ट डिस्टेंस निकाल लेना है, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सम सॉल्व कर देना। तो ये सॉल्व करके प्लीज आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसे। अब नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ऑर्थोगोनल का। बस अगर आपने इतना कर लिया, स्फीयर में आप दिल खोल के जाके एग्जाम देके आ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो स्फीयर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, मतलब यहाँ पे अगर स्फीयर जो है अगर ऑर्थोगोनली अगर एक दूसरे के साथ अगर उनके जो टेंजेंट है या उनका जो टेंजेंट प्लेन है अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस टाइप में हमें कौन सा इक्वेशन याद रखना है दोस्तों। उसके लिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन आप अपने दिमाग में बिठा लो। टू, देखो बहुत इजी है, देखो आपको ऑलरेडी याद है, u और u याद है, 2v और v याद रखो, 2w और w याद रखो। इतनी चीजें तो आपको याद है, बस याद करो। वहां पे 12 12 अप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे 12 12 12। और दोस्तों इसके बाद आप dt याद रखो, वहां पे भी 12। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमें क्या करना है, स्फीयर का इक्वेशन निकालना है थ्रू द सर्कल, मतलब एक सर्कल है और प्लेन है। अब दोस्तों यहाँ पे सर्कल और प्लेन है, एंड कटिंग द स्फीयर समथिंग कुछ दिया है ऑर्थोगोनली, यहाँ पे कुछ दिया है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल एंड प्लेन दिया है, हमें इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। और जो हमारा स्फीयर है वो कट कर रहा है स्फीयर को, और कहां से कट कर रहा है दोस्तों, ऑर्थोगोनली। तो देखते हैं, सबसे पहले सर्कल और प्लेन से हमें समझ में आए। कभी भी अगर सर्कल और प्लेन दिया रहा तो अगर आपको अपने स्फीयर का अगर इक्वेशन निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू, जैसे हमें इक्वेशन चाहिए स्फीयर का तो S1 ले रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, s प्लस लैम्बडा u। अब दोस्तों यहाँ पे s जो है ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4। अब देखो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 4 था, इसको मैंने यहां पे ले लिया। और वैसे ही अगर मैं मेरे प्लेन का इक्वेशन लूंगा तो उससे मैं u लेता हूं, और u इक्वल टू मुझे क्या दिया है दोस्तों, z है। मैं इक्वल के वहां का पार्ट नहीं लिखूंगा, तो बस ये z यहां पे लिखूंगा, क्योंकि इक्वल टू 0 मैं नहीं लिखूंगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 0 था, ये 4 यहाँ पे आया, इक्वल टू 0 था, वो नहीं लिखना है। तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 है वो मत लिखो, उसको आपने s ले लिया। और यहाँ पे z है, इक्वल के यहाँ पे जो है वो आपने लिखा। अब इससे आप क्या करो, स्फीयर का इक्वेशन आप डायरेक्ट बना सकते हो। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, s प्लस, मतलब इसको और इसको प्लस करो, पर इसके साथ लैम्बडा मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे S1 इक्वल टू, S1 मेरे स्फीयर का इक्वेशन है। अब यहां पे दोस्तों चाहिए तो आप इसे लिख सकते हो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऐसे भी बोल सकते हो, जो हमें चाहिए। अब यहां पे S जो है मेरा दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4, और दोस्तों प्लस लैम्बडा, और U क्या है हमारा Z। और अगर मैं इसे अगर और अच्छे से लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, S इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4, या तो -4 बाद में लिख रहा हूं। आपको पता है कि पहले एक्स वाई जेड वाला पार्ट आता, तो इसलिए पहले लैम्बडा जेड लिख रहा हूं, फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूं, -4 लिख रहा हूं। और ये मेरे स्फीयर का इक्वेशन है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो हमें चाहिए दोस्तों। अब मेरा वो इक्वेशन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो क्या है मेरा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्बडा जेड -4 इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन है, और यही फाइनली मुझे चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है
बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी तक हो गया होता, अभी देखो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल एंड प्लेन। सर्कल और प्लेन से मैंने अपने इक्वेशन निकाल लिए। यहाँ पे उन्होंने मुझे ये नहीं बोला है, ये मत सोचना कि आप यहाँ पे बोला है सर सेंटर सर्कल का निकालो, या सर जो सर्कल है जैसे पिछला सम था सर्कल का सर रेडियस निकालो, ये सब नहीं बोला। उन्होंने स्पीयर का इक्वेशन पूछा है और उन्होंने जो सर्कल है उसका इक्वेशन दे दिया है और उन्होंने प्लेन का भी इक्वेशन दे दिया, तो उससे हमने अपने स्पीयर का इक्वेशन दोस्तों निकाल लिया है। अब ये निकाल लिया तो ये हमारा आंसर हो गया था, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लैम्बडा आ गया, नहीं तो ये मेरा आंसर आ गया, यही मुझे चाहिए था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पीयर, ये मेरा हो गया था काम। पर प्रॉब्लम क्या हो गया था, यहाँ पे लैम्बडा आ गया। अब दिक्कत ये है, ये लैम्बडा ही फाइंड आउट करने के लिए हमें आगे कंडीशन दिया है कि ये जो मेरा स्पीयर है ना दोस्तों, कट कर रहा है दूसरे स्पीयर को ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनली वो क्या कर रहा है दोस्तों, कट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, वो कंडीशन जो है वो अप्लाई करके यहाँ पे आगे के सम को मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। देखते हैं कि सम कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, u v w ये सब वैल्यूज निकाल लूंगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या है दोस्तों आपको पता है, u चाहिए, v चाहिए, w चाहिए और d चाहिए। तो चलो सब वैल्यूज फटाफट निकाल ले रहे हैं। इसको मैं कंपेयर करूंगा तो u पता है, मैं 2u से कंपेयर किसको करूंगा, x वाले को, तो इसमें x वाला तो कोई पार्ट नहीं है, x स्क्वायर मत ले लेना, तो 0, तो u इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 0। देन दोस्तों इसके बाद मैं 2v से मैं y वाले को करूंगा, y वाला भी नहीं है तो 0, तो v इक्वल टू क्या हो गया 0। देन 2w से मैं z वाले को करूंगा तो लैम्बडा था, देन w विच इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, तो ये हमें मिल गया। और साथ में d इक्वल टू क्या है दोस्तों, हमें क्या मिला -4। अब बस याद रखना, क्योंकि हमारे इक्वेशन में 1 2 1 2 है, तो ये फर्स्ट वाला स्पीयर है, तो इसलिए मैं सब जगह पे 1 1 1 1 लिख दे रहा हूं। थोड़ा यहाँ पे 1 अच्छे से नहीं लिखा। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब दूसरे वाले स्पीयर का भी ये वैल्यूज निकाल दो। दूसरे वाला स्पीयर जो भी आपको दिया है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, आप नीचे लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 2u का अगर वैल्यू निकालोगे, 2u आपको पता है u वाला x के साथ है, इसमें x का कोई टर्म नहीं है तो 0, तो u इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा 0। सेम यहां से आप v का वैल्यू 2v का वैल्यू निकाल दोगे, 2v इसमें y वाला जो है 10, तो v इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 5। अब यहां पे अब देखो 2w के लिए z वाला -4, तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पे d इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों -8। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वाला स्पीयर है, ये सेकेंड वाला स्पीयर है, तो मैं यहां पे क्या लूंगा u2 v2 w2 d2, यहां पे हमने सब लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, स्पीयर 1 कट स्पीयर 2 ऑर्थोगोनली। यहां से मुझे क्या, मुझे बस क्या चाहिए दोस्तों, लैम्बडा का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, स्पीयर 1 कट स्पीयर 2 ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली लिखना है तो ऑर्थोगोनली लिख दो, या तो ऑर्थोगोनली। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्पीयर 1 स्पीयर 2 को ऑर्थोगोनली अगर कट कर रहे हैं तो उसका कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको पता है 2u 2v 2w इक्वल टू d प्लस d। अब यहां पे हाँ एक और, अब अगर देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 12, यहां पे भी क्या आएगा 12, यहां पे भी क्या आएगा 12 और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों 12। अब ये होने के बाद जस्ट आप वैल्यू पुटअप कर दो, देखो 2 है, u1 का वैल्यू कितना है 0 है, u2 का वैल्यू भी 0 है, 2 है, v1 का वैल्यू 0 है, v2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है, एंड दोस्तों यहाँ पे 2 w1 का वैल्यू कितना है दोस्तों लैम्बडा बाय 2, एंड w2 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2, एंड दोस्तों d1 का कितना है -4 और यहाँ पे कितना है दोस्तों -8। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो ये पूरा 0 आएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया तो -2 लैम्बडा, और यहाँ पे देखो -4 प्लस माइनस -8 मतलब -4 -8 -12, देन लैम्बडा इक्वल टू माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 आएगा। अब लैम्बडा इक्वल टू 6 आएगा तो बस आपको क्या करना है, आपका ये जो इक्वेशन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, अब नीचे क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
लैम्बडा की जगह पे क्या लिखोगे 6z माइनस 4 इक्वल टू 0। आ गया आंसर। तो दोस्तों यहां तक आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे स्पीयर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप स्पीयर में इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे, देखो इसके आगे स्लाइड भी नहीं है, अगर इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं एक लेक्चर आपको सिलेंडर के ऊपर दूंगा और एक लेक्चर कोन के ऊपर दूंगा। प्लीज फटाफट देख के जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को आप कवर कर दो। बस 2 लेक्चर और देख लो, ये मॉड्यूल में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।